श्रीमन नारायण मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। श्री सत्यनारायण व्रत इस कलयुग में सभी दुखों और पापों को नष्ट करने वाला है। वैसे तो किसी भी दिन शाम के समय पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को किया जा सकता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन इस व्रत को करने का विशेष महत्व होता है, जिसकी कथा इस प्रकार है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत है तो आप हमसे कहिए, जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हुए तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। तब सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं आपको उस श्रेष्ठ व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने कई सारी योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित देखकर सोचने लगे कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इन सभी के दुखों का नाश हो सकेगा। अब नारद जी ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहां पर श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वे वरमाला पहने हुए थे, वे उन्हें देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? आप निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, वे अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन सभी मनुष्यों के ये सारे दुख थोड़े से ही प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से मनुष्य सभी मोह से छूट जाता है, मैं वह कहता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ यह एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, आप सभी विस्तार से मुझे बताइए। तब भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन तथा धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्तिभाव से नैवेद्य, केले का खंभ, घी, दुग्ध, गेहूं का चूर्ण सभी को सवाया लें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ लें और इन सब भक्षण योग्य पदार्थों को जमा कर फिर भगवान को अर्पण कर दें तथा अपने सभी बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें और उसके पश्चात फिर स्वयं भोजन करें। फिर नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह इस व्रत को करने पर मनुष्यों की समस्त इच्छाएं निश्चय ही पूरी होती है और विशेषकर कलयुग में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। प्रथम अध्याय संपूर्ण। द्वितीय अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं उनका वृत्तांत कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा उससे आदर के साथ पूछा
कि हे विप्र, आप नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला कि मैं एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहो। तब वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान फिर अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। ऐसा निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई और वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे भी पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह से नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्र, अब मैं और क्या कहूँ? तब सभी ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तब श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने भी इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय यह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी दिन एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और अपनी लकड़ियों को उसके घर के बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। फिर प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके उनसे पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, आप कृपा करके मुझसे भी कहो। तब ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है और इस व्रत की ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह भगवान का चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद फिर अपने घर को आया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा मैं उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का यह उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा अपने सर पर लकड़ियों को रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां पर उस लकड़हारे को उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चूर्ण श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन और व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। द्वितीय अध्याय संपूर्ण। तृतीय अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थानों में जाता तथा वहां पर सभी गरीबों को धन देकर उनके सभी कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां पर एक साधु वेश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर उनसे विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, आप यह किसका व्रत कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप मुझे बतलाइए।
तब राजा बोला कि हे साधु, मैं बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु उनसे आदर के साथ बोला कि हे राजन, मुझसे भी आप इसका सब विधान कहो, क्योंकि मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को जरूर करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब हमें संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह से बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि संतान के होने पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। तब साधु वैश्य बोला कि हे प्रिय, अब मैं उस व्रत को इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को वह आश्वासन देकर नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री कलावती को देखा तो उसने तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई एक सुयोग्य वर देख कर लाओ। तब साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज करके लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु वैश्य ने अपने सभी बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु वह दुर्भाग्य से विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अब साधु बनिया अपने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में आया और वहां पर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था और पीछे से राजा के दूतों को आता हुआ देखकर उस चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो वे दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, आप इन्हें देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका जितना भी धन था वह सब छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नियां भी घर पर बहुत ही दुखी हुई और घर पर जो भी धन रखा था वो भी चोर चुरा कर ले गए। अब शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां पर उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर आई। तब माता कलावती ने उससे पूछा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी वह तेरे मन में क्या है? तब कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। तब कन्या के वचन सुनकर लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और फिर यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं और साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। तब श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और फिर उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, उन दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका जो भी धन तुमने ग्रहण किया है उन्हें दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। तब राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और फिर उन दोनों मणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आकर राजा को नमस्कार किया। तब राजा उनसे बोले
कि हे महानुभावों, भावोवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र और आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे दुगना धन देकर उन्हें आदर के साथ विदा किया। फिर दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। तृतीय अध्याय संपूर्ण। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले कि फिर वेश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने फिर उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तब अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो कि आपकी धन लेने की इच्छा है? अरे मेरी नाव में तो केवल बेल तथा पत्ते आदि भरे हुए हैं। तब वेश्य का कठोर वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। और दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडे के जाने के बाद वेश्य ने नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया तथा फिर नाव में बेल तथा पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह तो दंडे का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर वह दंडे के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से उन्हें नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे, आप उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर वह दंडी के सामने रोने लगा। तब भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके गुण और स्वरूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? अब आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। आप मेरी रक्षा करें और पहले के समान फिर से नौका में धन भर दें। तब उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े ही हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति को दर्शन को जाती हूँ, तू व्रत का पूरा कार्य पूर्ण करके फिर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन को चली गई। तब प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में ही डुबो दिया। तब कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ और अपनी कन्या को रोता हुआ देखकर साधु वेश्य दुखित हो बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है आप उसे क्षमा करो। तब उसके दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद को खाकर आए तब इसका पति इसे अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। फिर साधु वेश्य ने अपने सभी बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा को वह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में वह वैकुंठ लोक को गया। चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। पंचम अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूं, आप ध्यान से सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख को पाया। एक समय वह वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर एक बड़ के पेड़ के नीचे आया और वहां पर उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों के सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करते हुए देखा। लेकिन राजा उनको देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया।
और न ही नमस्कार ही किया। और जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर नगरी को चला गया। तब उसने वहां पर अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह समझ गया कि यह सब कुछ श्री सत्यनारायण भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर फिर से ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाकर श्री सत्यनारायण भगवान से अपने लिए क्षमा मांगने लगा। तब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से जैसा पहले था फिर से सब कुछ वैसा ही हो गया। फिर वह दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर फिर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। जो निर्धन होगा वह धनी और बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी तथा सभी मनोरथ पूर्ण होकर वह अंत में वैकुंठ धाम को जाएगा। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का जो वेश्य था वह मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर उसने मोक्ष को प्राप्त किया। और महाराजा तुंगध्वज स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचम अध्याय।